नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं। जी हाँ, कहानी है ताइची योद्धा का बदला। इसमें एक्शन है, रहस्य है और हाँ, बदला तो है ही। कहानी के बिल्कुल केंद्र में है यान और चान। ये ताइची कबीले के आप कह सकते हैं आखिरी बचे हुए लोग हैं। हाँ, और उनका एक ही मकसद है, उस नेता से बदला लेना जिसने उनके पूरे कबीले को खत्म कर दिया था। और बदला लेने का उनका तरीका वो भी काफी अनोखा है। बिल्कुल, वो नेता को फंसाने के लिए उसके बच्चे का अपहरण का प्लान बनाते हैं। पर कहानी में यही एक मोड़ आता है। हाँ, वो बच्चा तो असल में एक कठपुतली निकलता है। जी, इससे पता चलता है कि उनका असली निशाना बच्चा नहीं, बल्कि खुद नेता था। उसे वो पुराने ताइची मंदिर में लाना चाहते थे। लेकिन नेता भी कम नहीं था, वो अकेला नहीं आया। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अपनी बेटी किन के साथ आता है और किन के पास भी अजीब सी शक्तियां हैं। वो धातु को कंट्रोल कर सकती है। और सिर्फ बेटी ही नहीं, चमगादड़ों की पूरी सेना भी लाता है। हाँ, तो मंदिर में जबरदस्त लड़ाई छिड़ जाती है और ठीक इसी वक्त कुछ रहस्यमयी होता है। हाँ, मंदिर के रक्षक वो विशालकाय दैत्य प्रकट हो जाते हैं। दैत्य? मंदिर में? ये कौन है? ये सदियों पुराने संरक्षक हैं। इन्हें ताइची पत्थर की रक्षा के लिए बनाया गया था, जो मंदिर के नीचे कहीं छुपा है। ताइची पत्थर? हाँ मतलब कोई जादुई पत्थर? हाँ, कह सकते हैं अपार ताइची ऊर्जा का स्रोत। खैर, लड़ाई के बीच यान और चान किसी तरह मंदिर के गुप्त रास्तों से निकल भागते हैं। और वहीं उन्हें इस पत्थर और दैत्यों के राज का पता चलता है। जी, लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। वो क्या? चान के चाचा चाओ की एंट्री होती है। चाओ? अरे, उसे तो चांद मरा हुआ समझता था। हाँ, यही तो। चाओ आता है, मदद का वादा करता है, पत्थर खोजने में साथ देने की बात करता है। और तो और चांद को कबीले का नया नेता भी बना देता है। बिल्कुल, लेकिन यान को उसे चाओ पर शुरू से ही शक होता है। मतलब यान को कुछ गड़बड़ लगती है। चाओ उसी ने सब किया? उसी ने 18 साल पहले जो नरसंहार हुआ था, उसकी पूरी साजिश चाओ ने ही रची थी। लेकिन क्यों अपना ही कबीला? वजह थी जलन। वो चान के पिता से जलता था क्योंकि उन्हें कबीले का नेता चुना गया था, चाओ को नहीं। ओ, तो सत्ता का लालच और जलन। हाँ, और इस जलन में उसने सिर्फ कबीले को ही नहीं मारा, अपनी सगी बहन यानी चान की मां को भी मार डाला। हे भगवान, ये तो बहुत ही भयानक है। और वो एक खतरनाक कोड तकनीक का भी मास्टर है, दुश्मनों को जमा देने वाली। मतलब चाओ तो बहुत ही खतरनाक निकला। अच्छा, कहानी में एक गुफा वाले आदमी का भी जिक्र था, वो कौन था? हाँ, वो भी एक बड़ा राज था। वो अजीब सा दिखने वाला गुफावासी असल में चान का पिता था। चांद का पिता? वो जिंदा थे? हाँ, नरसंहार में बच गए थे, लेकिन ताइची पत्थर को खोजने की धुन में वो लगभग अपनी सुध बुध खो बैठे थे। क्या कहानी है? पिता जिंदा है, चाचा कातिल है, और भी कुछ? एक और खुलासा, वो क्रूर नेता मरने से ठीक पहले बताता है कि किन हाँ, उसकी बेटी? वो असल में उसकी बेटी नहीं, चान की सगी बहन है। क्या? चांद की बहन? हाँ, नेता ने उसे नरसंहार के दौरान बचाया था और अपनी बेटी की तरह पाला था। तो मतलब चांद जिसे दुश्मन समझ रहा था, उसने उसकी बहन को पाला, और जिसे अपना समझ रहा था वही असली दुश्मन निकला। कितने उलझ गए रिश्ते। बहुत ज्यादा। कहानी का क्लाइमैक्स तब आता है जब चाओ एक दैत्य का पेट चीरकर वो ताइची पत्थर निकाल लेता है। और वो बहुत शक्तिशाली बन जाता होगा। हाँ, लगभग अजेय। लेकिन दूसरी तरफ चान को भी अपने पूर्वजों से नई ताकतें मिलती हैं। फिर तो जबरदस्त मुकाबला हुआ होगा। भयंकर युद्ध। लेकिन चाओ पत्थर की शक्ति संभाल नहीं पाता, वो कमजोर पड़ने लगता है। और फिर? चांद जीत जाता है। पत्थर चाओ के शरीर से जैसे ही अलग होता है, एक चूहा हाँ एक चूहा आकर चाओ को खा जाता है और पत्थर निगल लेता है। चूहा? हाँ, और फिर चांद उस चूहे से पत्थर हासिल कर लेता है। चलो, आखिरकार पत्थर मिल गया। मिल तो गया, पर जीत पूरी नहीं हुई। एक और बलिदान बाकी था। किसका बलिदान? दुनिया को बाकी दैत्यों के प्रकोप से बचाने के लिए चांद के पिता खुद को कुर्बान कर देते हैं। ओह, और गुफा भी ढहने लगती है। अब चांद के सामने एक बहुत मुश्किल चुनाव आता है। कैसा चुनाव? एक तरफ उसकी बहन केन है, जिसे वो अभी अभी मिला है, और दूसरी तरफ मानवता को बचाने की जिम्मेदारी है। उसे चुनना है कि वो किन को बचाए या पत्थर को उसकी सही जगह पर वापस रख के दुनिया को। ये तो बहुत ही कठिन फैसला है। एक तरफ खून का रिश्ता, दूसरी तरफ पूरी इंसानियत। हाँ, और चांद चुनता है। क्या? वो मानवता को चुनता है। वो किन को अलविदा कहता है और पत्थर को वापस उसकी जगह रखने के लिए ढहती हुई गुफा में चला जाता है। वाह,
मतलब उसने निजी भावनाओं और बदले से ऊपर उठकर अपनी जिम्मेदारी निभाई। बिल्कुल। और यही सवाल कहानी हमारे लिए छोड़ जाती है। क्या सच्ची लीडरशिप के लिए हमेशा व्यक्तिगत इच्छाओं और रिश्तों का बलिदान देना पड़ता है? ये सोचने वाली बात है। चैन का फैसला हमें नेतृत्व के असली मतलब पर वाकई सोचने पर मजबूर करता है।